हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाले बहुत बड़ी अपडेट्स जो कि राइट्स लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जॉब्स अपडेट्स। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो राइट्स लिमिटेड्स की तरफ से एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, जो कि गवर्नमेंट जॉब से कोई कम नहीं होती है। तो इसलिए राइट्स में जितनी भी वैकेंसीज आती है तो वहाँ पर नौकरी करने वालों की भीड़ लग जाती है। तो राइट्स लिमिटेड्स में बहुत सीट पे इस बार वैकेंसीज आई है। ये कम वैकेंसीज नहीं, हालांकि जो लास्ट टाइम से वैकेंसीज आती थी वो बहुत ही कम थे, 5-6 सीट पे आते थे। अभी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए बहुत सीट पे वैकेंसीज ओपन हुई है। तो आप अगर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल इंजीनियर माइंड पर नए हैं तो हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो हम बताने वाले हैं आपको कि कितनी सीट है, कितनी वैकेंसीज है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, डिटेल्स में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो वैकेंसीज है राइट्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की तरफ से है। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जिसमें कि बी या बीटेक एलिजिबल होगा। ग्रेजुएट यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि बी या बीटेक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, तो इसके लिए बी या बीटेक अगर आप किए हैं तो आप एलिजिबल है। अब बात करेंगे कि कौन कौन सा ब्रांच के लिए वैकेंसी है। तो इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 3 ब्रांच एलिजिबल हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 3 ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं सीट की, सीट कितनी रहने वाली है। तो सिविल के लिए बहुत सीट है जो कि 25 में है, एंड मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के लिए 15 सीट है, एंड इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 8 सीट इसमें है। अब कैटेगरी वाइज डिटेल्स में बात करें तो इससे पहले हम आपको बता कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो गेट के थ्रू होने वाला है। तो आपने अगर गेट 2020 एंड 2021 मीन्स 2020 एंड 2021 आप गेट एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपका स्कोर अच्छा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है तो गेट के थ्रू होगा। तो 75% वेटेज गेट के थ्रू दिया जाएगा, एंड 25% वेटेज आपका इंटरव्यू के थ्रू दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं कि उस कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है एंड कौन सा ब्रांच के लिए कितनी सीट है, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं। तो राइट्स लिमिटेड ए मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है। तो इस कंपनी में जॉब करना मीन्स गवर्नमेंट जॉब से कई गुना बेटर है। तो वैकेंसी की बात करें तब अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 14 सीट, EWS में 3, OBC में नॉन क्रीमी लेयर में 6, SC में 2 एंड SC में 2 एंड ST कैटेगरी में 0। टोटल सिविल के लिए 25 सीट की वैकेंसी है। एंड अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 1820 और इलेक्ट्रिकल के लिए 2020 एंड मैकेनिकल के लिए 1920। तो अब बात करते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7, EWS के लिए 2, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4, SC कैटेगरी के लिए 2 एंड ST कैटेगरी के लिए 0। तो टोटल सीट की बात करें मैकेनिकल में तो 15 सीट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, EWS के लिए 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2, SC के लिए 2, ST के लिए 1। तो इलेक्ट्रिकल में टोटल सीट की बात करें तो 8 सीट की वैकेंसीज आई हुई है। अब बात करते हैं मिनिमम एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो मिनिमम एज 21 ईयर्स रखा गया एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखा गया है। तो एज कट ऑफ की बात करें तो 1/7/2021 को एज कट ऑफ रखा गया है। तो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स 1/7/2021 एंड मिनिमम एज 1/7/2021 को 21 ईयर्स आपका होना चाहिए। तो मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स आपका 1/7/2021 को
होना चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सिविल की बात करें तो फुल टाइम बी या बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आप किसी भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट से बीई या बीटेक किए हैं सिविल में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल, तो फुल टाइम बी या बीटेक आप मैकेनिकल में किए हैं या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किए हैं या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किए हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किए हैं, तो आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल टाइम बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो आप इन तीनों चारों में से कोई भी डिग्री किए हैं ग्रेजुएट, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें तो फुल टाइम बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप बीई बीटेक या बीएससी किए हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल। तो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो जो फाइनल ईयर में है, मीन्स कि अभी जिन लोगों का 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है, तो उन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि अगर बात करें परसेंटेज की, तो मिनिमम परसेंटेज आपका 60% होना कंपलसरी है अप टू 8 सेमेस्टर। तो 8 सेमेस्टर तक फाइनल सेमेस्टर तक आपका 60% होना कंपलसरी है जनरल कैटेगरी के लिए। एंड ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस ओनली जो है गेट बेसिस पे एंड इंटरव्यू बेसिस पे होगा, कोई भी रिटन एग्जाम्स नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड हैव अपीयर्ड फॉर गेट 2020 और गेट 2021 पेपर एज अंडर। तो अगर आप गेट 2020 या गेट 2021 का एग्ज़ाम्स दिए हैं, आप उसमें अटैम्प्ट किए हैं और आप क्वालिफाई कर गए हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो गेट कोड की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग गेट 2021 एंड सिविल इंजीनियरिंग गेट 2020, दोनों में आप अगर अप्लाई किए हैं और दोनों में से जो बेस्ट है आप उस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कोई भी ब्रांच हो, और अगर आप गेट दिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट शेल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द कॉरस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट। तो गेट के थ्रू शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन होगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि इंटरव्यू की जो परसेंटेज होगी वो 25% वेटेज रखा गया एंड गेट मार्क्स वो 75% रखा गया है। तो गेट के बेसिस पे सिलेक्शन है, तो गेट में 75% वेटेज दिया जाएगा एंड इसके बाद इसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में कॉल करने के बाद उसको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो 25% इंटरव्यू का वेटेज रखा गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की बात करें तो पे स्केल आपको 40,000 से 1,40,000 तक मिल जाएगा। टीए डीए एंड डीए पूरा जो अलावेंस है कंपनी की वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें तो 50,000 आपको बॉन्ड के फॉर्म में देना पड़ेगा ओबीसी के लिए एंड जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1 लाख रुपया आपको बॉन्ड सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा। अब फीस की बात करें तो फीस 600 रुपया ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के एंड ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 300 रुपया रखा गया है।
तो प्लस जो भी चार्ज होगा जीएसटी चार्ज वो आपको लगेगा। तो 600 रुपया जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की बात करें पीडब्ल्यूडी के तो 300 रुपया रखा गया है। तो कैसे अप्लाई करना है वो आपको बता दें। आप वेबसाइट पे जाइएगा www.rights.com और वहाँ पर जा कर के आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बात कि इसका जो क्राइटेरिया है वो कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना और जो भी होगा इंस्ट्रक्शन वो आप ध्यान से पढ़ लेना, इसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करना। वेन्यू एंड टाइम, तो आपका इंटरव्यू कहाँ होगा उसका लोकेशन आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन विथ राइट्स। तो आप ईमेल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ईमेल से डायरेक्ट, यहाँ पर ईमेल दिया गया है तो ईमेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स, स्टार्टिंग डेट्स जो रखा गया है वो 30/7/2021 से 25/8/2021 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल इंजीनियर माइंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।